देखिए, अगर किसी का रिफ्रैक्टरी पीरियड अगर बहुत लंबा है, ठीक है? मतलब क्या है कि अगर आप एक बार रिलेशन बनाते हैं, दोबारा बनाने के लिए तैयार ही नहीं हो पाते हैं, 12 घंटे बीत जाते हैं, 24 घंटे हो जाते हैं, तो उसका अगर आपको सॉल्यूशन देखना है, सेकंड राउंड के लिए अगर आपको रेडी होना है, तो आपको क्या खाना है ऐसा? सिर्फ़ एक ही चीज़ बताऊँगी, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है? और अगर आप ये समझिए कि पिता नहीं बन पा रहे हैं, तो उसमें भी ये हेल्प करेगी। पहली बात तो इसी को समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है। तो जब भी आप रिलेशन बनाते हैं, एक बार आपने अगर रिलेशन बना लिए तो उसके बीच का जो गैप होता है जब आप दोबारा से शुरू होते हैं, तो वो जो गैप है उसको ही बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है? किसी-किसी में क्या होता है ये 20 से 25 मिनट का होता है जो कि जिनकी एज कम होती है, 20 से 25 साल होती है, लेकिन जिनकी एज 30 से ऊपर हो जाती है इसके आस-पास होती है या फिर 40 के आस-पास है तो उनमें ये पीरियड बढ़ जाता है। किसी में 1 घंटा है या फिर किसी में ऐसा भी हो सकता है कि पूरा 12 घंटे बीत गए या फिर 24 घंटे के बाद ही वो दोबारा से रेडी हो पाते हैं। तो जो लोग न्यूली मैरिड हैं या फिर जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं, उन लोगों के लिए या फिर जो पेड सर्विसेज़ लेते हैं, तो उनके लिए एक टाइम पीरियड होता है, वो एक टाइम पीरियड के लिए ही मिलते हैं, काफ़ी दिनों के बाद मिलते हैं, जिस वजह से उनको लगता है कि एक बार में वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुए हैं या फिर जिनको पी की समस्या है, जल्दी गिर जाने की समस्या है, तो उनको भी ऐसा लगता है कि एक बार में उनको उतनी खुशी नहीं मिली या उनकी फीमेल पार्टनर को इतनी खुशी नहीं मिली, तो इसलिए उनको दोबारा करना अच्छा लगता है, वो करना चाहते हैं, स्पेशल बनाना चाहते हैं उस टाइम को। तो इसलिए उनको अगर वो 15 से 20 मिनट में ही रेडी हो जाएँ तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन किसी-किसी में ऐसा नहीं होता है, पूरा 12 घंटे बीत जाते हैं लेकिन वो पीरियड नहीं आता है। तो उसके कारण क्या होते हैं? तो पहली बात तो यही कि उनको स्ट्रेस या फिर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, एक प्रेशर वो फ़ील करते हैं परफ़ॉर्मेंस करने का भी बहुत टाइम के बाद अगर ऐसा कर रहे हैं तो। एक सेंसिटिविटी का भी इश्यू होता है कि सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो जाता है उनका जो पार्ट है वो, जिसकी वज़ह से फटाफट वो पी की समस्या उनको हो जाती है, रिलीज़ हो जाता है। तो पहली बार में उनकी जो फीमेल है वो भी प्रॉपर तरीके से संतुष्ट बहुत बार नहीं हो पाती है, तो वो दोबारा से करना चाहते हैं। जब वो दोबारा करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है कि वो लंबे टाइम तक कर पाते हैं। कुछ लोग इसलिए भी पहली बार में जल्दी कर देते हैं ताकि दोबारा अगर वो करें तो वो लंबे समय तक टिक पाएँ। तो ये भी कारण होते हैं, ठीक है? अब किसी को अगर डायबिटीज़ है तो उनकी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो भी हो सकती है, कोई स्ट्रेस ज़्यादा ले रहा है तो भी हो सकती है, तो ये भी कारण हो सकते हैं। अब इसको ठीक करने के लिए आप क्या खा सकते हैं? तो पहली चीज़ जो कि है जो कि आपके किचन में अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं कि अजवाइन, ठीक है? अगर आप अजवाइन लेते हैं ना, तो ये समझिए कि आपकी डिज़ायर बढ़ेगी, ठीक है? आपका अंदर से जो ताकत है, वो बढ़ेगी। क्यों? और एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो आपकी फर्टिलिटी होती है, उसको भी ये बढ़ाता है, ठीक है? उसको इंक्रीज़ करता है। कैसे? क्योंकि देखिए, जो अजवाइन है, देखिए अगर आपको नहीं पता है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके के दाने होते हैं, ठीक है? ये होती है छोटी-छोटी सी, तो ये समझिए इतनी सी जो क्वांटिटी मैंने रखी है ये बहुत होती है, एक बार में खाने के लिए या फिर कुछ दाने ले लीजिए, इससे भी थोड़ा ले लीजिए, लेकिन आपको लेना रेगुलरली है। जब भी आप खाना खाते हैं तो आप ले सकते हैं, जब भी आप सैलेड लेते हैं तो उसके ऊपर डाल सकते हैं, सब्जी में डालते हैं, कुछ लोग रोटियों में भी डालते हैं, पूड़ी में भी डलती है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप गर्म पानी के साथ इसको ऐसे ही थोड़ा-सा रब करके आप ले लीजिए या फिर आप इसकी टी बना सकते हैं मतलब गर्म पानी में थोड़ा-सा बॉयल करके भी आप उस पानी को पी सकते हैं और ये आपकी जो ये समझिए स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको भी दूर करती है और इसके अंदर ना क्या होता है थाइमोल होता है एंड इसके अंदर देखिए एंटीऑक्सीडेंट का तो ये बहुत ही बड़ा खजाना है। एंटीऑक्सीडेंट होने का मतलब क्या है कि आपकी जो कोशिकाएँ हैं उनको जल्दी से मरने नहीं देगा और जितनी जल्दी आपकी कोशिकाएँ मरती हैं उतनी जल्दी आप बूढ़े हो जाते हैं। तो ये समझिए उनको इतनी आसानी से मरने नहीं देगा, नई कोशिकाएँ बनती रहती हैं। तो मतलब क्या है कि जो आपकी एजिंग है वो बहुत जल्दी नहीं होगी, ठीक है? आपकी जो जवानी है वो बरकरार रहेगी। इसके अंदर थाइमोल होता है, थाइमोल क्या काम करता है कि अ, जो आपके जो स्पर्म होते हैं, उनकी क्वालिटी एंड उनकी क्वांटिटी को भी ये बढ़ाता है, ठीक है? तो जो पिता नहीं बन पा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। मतलब ये फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाता है, आपके वेट लॉस में हेल्प करता है और जिनको ना टिकने की आदत है, फटाफट जिनका टाइमिंग चला जाता है, उनके लिए भी हेल्पफुल है। जो आपका एक टाइमिंग होता है, उसको बढ़ाता है ये, ठीक है? तो ये समझिए कि आप दोबारा से रेडी हों तो उसके लिए डिज़ायर भी तो चाहिए ना, उसको भी इम्प्रूव करता है। तो आपको समझ में आया कि क्या है?
तो इनको ज़रूर से ज़रूर खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एंड आपकी हेल्प ज़रूर होगी। आपका जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है उसको कम करेगा, आपकी इच्छा भी बढ़ेगी, आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।